हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के क्या पॉजिटिव साइड्स हैं, लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले जो है ब्लॉगिंग आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक मौका देती है। बिकॉज व्हेन यू आर विद अदर्स, राइट, तो आप जो है व्हेन यू आर विद अदर्स तो यू आर नॉट सम टाइम नॉट विद एवरीवन, किसी किसी के साथ यू आर व्हाट यू आर, राइट। सो अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं एंड हर पर्सन के साथ जो है, आप मान लीजिए कोई आपके सीनियर हैं या कोई जूनियर है, तो एक डिफरेंट चीज़ रहती है। बट व्हेन यू आर ब्लॉगिंग, राइट, यू डूइंग योर ओन थिंग। एंड ब्लॉगिंग मेरे लिए एक तरीके का इंटरेस्ट है। इट्स न्यू हॉबी दैट आई हैव डेवलप्ड एंड इट्स वेरी नाइस कि आप जो है अपनी बातें थ्रू दिस मीडियम आप अपनी बातें जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं उनको। और आप जब बोलते हैं ना, तो आप कई होते हैं जो स्क्रिप्ट में बिलीव करते हैं। आई बिलीव इन फ्री फ्लो, सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग वेयर आई कैन डू speak, keep my opinion in a free flow, right? I believe that I have those capabilities that are required for blogging, because blogging भी एक अपने आप में एक आर्ट है, right? तो आप जो है वो कह सकते हो, सामने रख सकते हो दूसरों के विदाउट कीपिंग एनी फिल्टर। तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट वी आर ऑलवेज into something or the other, analyzing things and everything। तो आप वो वाली जो आपकी फाइंडिंग्स होती हैं, जो आप सोचते हो, ओपिनियंस होते हैं, वो जब आप एक्सप्रेस कर सकते हो ना, तो उसकी हैप्पीनेस कुछ और होती है। बिलीव मी, उसकी हैप्पीनेस इज़ something else, right? And the feedback that I get on my channel is also very nice, and on Facebook also I think people they like it, and they always wish me all their good wishes। So that's a separate thing, right? किसी दिन I would definitely share my journey, my life कि कैसी रही, एंड वॉट ऑल चैलेंजेस। मेरे डिजर्टेशन का भी यही टॉपिक था, द साइको सोशल चैलेंजेस ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटी एंड विदाउट डिसेबिलिटी, देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल। बट मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जो है किसी दिन ज़रूर चैलेंजेस ऑफ वुमेन डिस्कस करना चाहूँगी इन जनरल, जिसमें कि आपकी डिसेबिलिटीज़ एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़ भी कवर होंगे। बिकॉज हम इंडियन फैमिलीज़, और इंडियन फैमिलीज़ में अगर कोई लड़की इंटेलिजेंट है, मान लो बहुत इंटेलिजेंट है, और ऐसे भी ठीक है वैसे भी ठीक है, तो उनको एक्सेप्टेंस मिलना, बिकॉज और कहीं से आप मान लो कि आपके जो रिलेटिव्स हैं बहुत ज़्यादा रिच हैं, और वो जो है अपने से जो है जो दूसरे इतने रिच नहीं हैं उनको ना माने, तो वो फिर वो प्रॉब्लम जो है क्रिएट करते हैं थोड़ी सी दूसरों की लाइफ में। सो दैट्स व्हाट आई हैव ऑल्सो फेस्ड इन माई लाइफ। और समडे आई विल शेयर विद इट विद यू गाइज। तब तक के लिए आई थिंक आप लोग जो है मेरा ब्लॉगिंग इन्जॉय कीजिए, और ज़रूर इसे जो है इन्जॉय कीजिए। और मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स लाऊंगी, एंड वी विल गो थ्रू इट। एक्चुअली आई ऑल्सो हैव अ सब्जेक्ट विच इज़ इन इट्सेल्फ वेरी वास्ट, जिसमें कि आप हर एक चीज़ कवर करते हो, राइट? हर एक चीज़ जिसमें कि आप थोड़ा सा मेडिकल एस्पेक्ट भी कवर कर लेते हो, वो भी हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। फिर साइकोलॉजिकली तो आप जितना भी पूछो, जितना भी बोलो, एवरीवन इज़ व्हाट, उनकी साइकोलॉजी, डिफरेंट डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स। हमारा रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी का है, तो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो कवर मेंटल डिसऑर्डर्स एंड चाइल्ड साइकेट्री। मेंटल डिसेबिलिटीज़ एंड चाइल्ड साइकेट्री में जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी कवर करते हैं हम, राइट? एंड देन आपके इन जनरल इतने आर्टिकल्स आते हैं दैट यू कैन ऑलवेज गो थ्रू देम एंड इंक्रीज योर नॉलेज एज वेल एज। आप जो है साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, बिकॉज हर एक चीज़ का आपके ऊपर एक इफ़ेक्ट होता है। दैट्स वाई जो जब आप जो है सुनते हैं, तो दैट्स आई ट्राई टू ब्रिंग समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज ऑलवेज, सो दैट आई ऑल्सो फील कि जब आप देखें तो
नॉट ओनली मोटिवेटिंग बट सुनने में भी अच्छा लगना चाहिए, राइट? तो दैट्स व्हाट आई फील पर्सनली। एंड ब्लॉगिंग जो है, ब्लॉगिंग अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको कहा, इट गिव्स यू फ्रीडम टू स्पीक, टू कीप द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप, राइट? आप और दूसरों से कनेक्ट कर पाते हो। सबसे बड़ी बात है, दूसरे जो हैं दे कैन जज यू, योर ऑडियंस कैन जज यू कि आपका रियल नेचर कैसा है, आप रियल में कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, राइट? एंड दैट्स वाई दे लाइक टू कनेक्ट विद यू। ठीक है, तो एक अगर आप जो है, मैं मानती हूँ बैलेंस्ड अप्रोच से चले ना, तो आप अच्छा कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे चलें, किसी के बारे में इतना भी ज़्यादा नेगेटिव में जाने की ज़रूरत नहीं है, कि किसी के पॉजिटिव का भी वो बनाने की ज़रूरत नहीं है कि अरे इट्स लाइक पता नहीं क्या ही हो गया। आई रियली फील दिस वे। सो yes, or people like my channel, so thank you so much for this, guys. I'm always like, अगर आप दूसरों से ढंग से बात करें, what I always feel, तो सामने वाला भी आपको अच्छा ही फीडबैक देगा, या फिर वो भी आपसे इन रिटर्न, बिकॉज वाइब्स म्यूचुअली आएंगी, राइट? वो भी आपसे म्यूचुअल वाइब्स ही आएंगी, वो भी आपसे अच्छे से ही बात करेंगे। अगर आप खुद से जो है पहले ही नोशन बना लोगे, जज कर लोगे सामने वाले को, विच I don't know I should bring it here or not. Like my uncle, he judges people a lot, right? अगर उस तरीके से चलोगे तो वो फिर I don't know where I should have brought here or not, but still I felt कि like people judge, right? People judge, and when you judge तो सामने वाले के लिए भी थोड़ा सा uncomfortable हो जाता है, because then they are judging you, and then एक बार जज कर लेंगे फिर वो बोलेंगे भी, right? वो बोलेंगे भी, you don't know कि आप किस बात पे जज किया, बट वो आपको एक जनरल स्टेटमेंट दे देंगे विच इज़ रॉन्ग, एंड विच आई डोंट वांट कि इवन माई किड्स, कल को अगर हमारे बच्चे होते हैं तो वो भी प्रैक्टिस करें। इट्स रियली रॉन्ग बीइंग बाइस्ड विद अदर्स फॉर मनी, बिकॉज किसी के पेरेंट्स के पास पैसे हैं, या फिर कुछ भी आप जो दूसरों के बच्चों को, अरे यार ये नहीं कर सकते, ये तो पीएमटी नहीं क्लियर कर सकता, ये तो ऐसे नहीं कर सकते, ये चीज़ गलत होती है, राइट? हर एक चीज़ का, अगर मेरा जो इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में है तो वो है, फिर वो है, राइट? वो है और वो चीज़ अच्छी है, एंड हम कर लेंगे, अपना जो भी है कर लेंगे। तो काउंसलिंग में है तो वो चीज़ आई थिंक इज़ गुड ना, इट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, और आजकल तो बहुत चल भी रहा है। इट्स इन पीपल, यंगस्टर्स आर, और हर फील्ड में चलता है, इधर को बहुत रुझान है लोगों का। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, और दैट्स व्हाट आई फील। तो साइकोलॉजी अपने आप में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और ब्लॉगिंग करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए भी, टू स्टडी ऑल्सो इन इटसेल्फ, आप जो है यू कैन डेफिनेटली take out any psychology journal or psychology magazine and see how interesting it will be, right? You can't even get bored of it, guys. आप बोर भी नहीं हो सकते। it's good, but it's good, मेरे कई फ्रेंड्स हैं, they like to discuss साइकोलॉजी फैक्ट्स विद अस, एंड आई एम नो कि मेरे को ही आता है सब कुछ, नो आई थिंक बहुत नॉलेज है सबको, बिकॉज एवरीबडी गोज थ्रू साइकोलॉजिकल। आजकल लोगों को इंटरेस्ट है इस सब में, बिकॉज आप बिजनेस भी चलाते हो, तो बिजनेस भी अगर आप अपना चला रहे हो, उसमें भी सामने वाले की साइकोलॉजी वो करती है। बट आई थिंक एक चीज़ उसमें रहती है कि अपना जो है ना, दूसरे वाले की डिग्निटी को ध्यान में रख के बात करनी चाहिए। भाई अगर आपको नॉलेज है भी दूसरों की साइकोलॉजी के, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन भी एक साइकोलॉजी का पार्ट है, कि साइकोलॉजी रीड करना, उसमें ऑब्जर्वेशन भी एक पार्ट है। तो आप जो है दूसरे को ट्रीट कैसे कर रहे हैं वो भी एक पार्ट है। अगर दूसरे को ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर आपके साइकोलॉजी जर्नल्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, एंड दैट्स वेयर काउंसलर्स कम इन। काउंसलर्स हैव लॉट ऑफ पेशेंस, दे हैव लॉट ऑफ डिग्री है उनके पास, सबसे बड़ी बात है डिग्री है उनके पास, हायर डिग्रीज है, एंड इट इज़ नॉट आवर पार्ट टाइम जॉब। So that's what I have to say here. So thank you so much, guys, for listening to me and watching my video. I will meet you next time with new topic, maybe from my subject, or maybe on animals. I've also I'm thinking to make videos on animal behavior, their
right? So yes. And yeah, I mean, I will meet you next time. Tab tak ke liye, you guys take care and have fun, guys. Bye.